कहाँ ऐसा लिखा है कि अब बहुओं को अगर अपनी बेटी समझते हैं तो अपनी बेटियों को विलन समझ लीजिए? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। इस कहावत तो नहीं, इस वाक्य का अर्थ सिर्फ ये था कि आप अपनी बहुओं को भी बेटियों की तरह प्यार कीजिए। ना कि इस शब्द का मतलब ये था कि आप अपनी बहुओं को प्यार कीजिए और अपनी बेटियों को धुतकारिए, उनसे रिश्ता तोड़ लीजिए, उनको हमेशा नीच दिखाइए, उनके ऊपर अत्याचार कीजिए। ऐसा नहीं है। जो महिला है वो दोनों ही, ये जो एक जो ये वाक्य बना हुआ था कि बहुओं को बेटी बनाइए, बहुओं को बेटी बनाने के लिए जो वाक्य बना था वो इसलिए बना था ताकि लोग एक औरत का मान सम्मान करें। लेकिन वो इसलिए नहीं बना हुआ था कि आप एक औरत का मान सम्मान करो और वहीं वो बेटी के रूप में वो महिला है तो उसका अपमान करो। ऐसा भी नहीं था। तो ये समाज के कौन लोग हैं जो इस तरीके की धारणा रखते हैं, जो समाज में ये दिखाने के लिए कि हमने तो अपनी बहू को बेटी बना लिया है, लेकिन बेटी को बेटी नहीं बना पा रहे। अभी हाल फिलहाल में आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप अपने आसपास कहीं जिन लोगों ने अपनी बहुओं को बेटी बनाया हुआ है ना, वो अपनी बेटियों को बेटी नहीं बना पा रहे हैं। वो अपनी बेटियों का तिरस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या बहुएं प्यार की हकदार हैं और बेटियां नहीं हैं? बहुओं के आने से बेटियों का प्यार सब खत्म हो जाता है? पता नहीं आप कैसा समाज है ये, कैसे लोगों की सोच है ये कि बहुओं को सिर्फ प्यार, सम्मान, इज़्ज़त सब बहुओं को मिलेगी और जिस घर में बहू आ जाएगी उस घर में ऑटोमेटिकली उस घर के अंदर जो बेटी है वो विलन बन जाती है। ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए विलन क्यों बन जाती है? कि वो बहुओं को समाज में क्या है ना, समाज आपको एक एक टैग देता है कि ये बहुत अच्छे सास ससुर हैं, ये बहुत अच्छा पति है, ये बहुत अच्छे सास ससुर हैं, ये अपनी बीवी को बहुत अच्छे से रखता है, ये सास ससुर अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बेटी के बारे में कभी पूछा है कि वो अपनी बेटी को कैसे रखते हैं? आप एक बार उन बेटियों से पूछो जो अपने ही घर में दुखों का सामना कर रही हैं। उन बेटियों पे क्या गुजर रही है जब उनके माँ बाप अपनी बहुओं को बहुत लाड प्यार सम्मान